हेलो दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज में आज जो हमारा ये लेक्चर है ये है पार्ट 3। ये आप पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 है तो आप उसको भी देख लीजिए। और उसमें हम लोग पार्ट 2 में जो खत्म किए थे वहां हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है। तो ये सब देखिए जो क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ये क्वेश्चंस वैसे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हो जाते हैं। आप क्वेश्चंस को देखिएगा। ये हम जो आपके पास लेकर के हैं 2019 से 2025 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेकर के आए हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि सबके साथ आपका ईयर भी यहाँ मेंशन्ड है। 2019 में पूछा गया है, देखिए जैसे 2019 और 2024 में पूछा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तिर्यक ऊंचाई होती क्या है। तो तिर्यक ऊंचाई, जैसे ये शंकु है मेरा, ये एक हमें शंकु बना लिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये होती है शंकु की ऊंचाई। ये होती है शंकु की ऊंचाई। तो ये हो गया आपका ऊंचाई हो गया। ये यहाँ से यहाँ हो गया शंकु की त्रिज्या हो गई। ये आर हो गया। और जो ये आप लाइन देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये होती है आपकी तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई। तो ये हो गया आपका एल, ये हो गया आपका एच और ये क्या हो गया आपका आर। तो आप यहाँ देख रहे हैं जब समकोण त्रिभुज बन जाता है, तो समकोण त्रिभुज जब बनता है तो वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऊंचाई जो है h बराबर कितना दिया हुआ है, h बराबर आपका दिया 12 सेंटीमीटर, ये जो आपका ऊंचाई है। और आधार की त्रिज्या मतलब r का बराबर कितना दिया, r बराबर दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया तिर्यक ऊंचाई, तो मतलब हमको l निकालना होगा। तो यहाँ पर कर्ण कौन सा है, जो आप यहाँ पर l देख रहे हैं यही आपका कर्ण है। तो आपका फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाता है, एल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर क्या हो गया आपका आर स्क्वायर प्लस, सॉरी एक सेकेंड, ये यहाँ हम फिर से लिख देते हैं। लंब कर्ण स्क्वायर बराबर यहाँ जो एल है उसको ले लिए, लंब क्या है आपका एच स्क्वायर प्लस आधार जो है आपका आर स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, अगर एल बराबर करेंगे तो क्या लग जाए यहाँ पर अंडर रूट। अब यहाँ पर हो गया आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना दिया हो, एच आपका दिया हुआ है 12, तो 12 का लगा दिए स्क्वायर प्लस आर कितना है, आर है आपका 5 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर लगा दिए। ठीक है। अब इसको अंडर रूट कर दीजिए। अब आपको 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो एल बराबर क्या है, एल बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये दोनों को आप जोड़िए, तो ये आप जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 169। ठीक है। तो 169 का वर्गमूल क्या होता है, ये होता है आपका 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका एल। तो एल बराबर क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना यही था तिर्यक ऊंचाई। तो यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए इस तरह से अपना 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए पूछा गया है दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर जब बात किया जा रहा है आयतन का बारे, तो आयतन आपको पता है कि क्या होता है, गोला का आयतन वो होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। तो मतलब ये जो v से हम दिखा रहे हैं वॉल्यूम जिसको आयतन हम बोल रहे हैं, ये क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो है आपका आयतन, आयतन किसके समानुपाती होता है, ये होता है आपका आर जो रेडियस है उसका घात 3 के बराबर होता है, उसके समानुपाती होता है। तो इसको इस तरह से देखें तो यहाँ पर जो दिया हुआ है देखिए v1/v2 जो आपको अनुपात दिया हो, तो v1/v2 का अनुपात कितना दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है 64। ठीक है, 64 और यहाँ आपका दिया हुआ है 27। अगर v1/v2 लिए, अगर हम इसको अनुपात केस में लिखे तो v1 अनुपात v2 ये आपका कितना दिया हुआ 64 अनुपात 27 दिया हुआ है। और हमको पता है कि जो आयतन है वो
आर क्यूब का समानुपाती होता है, मतलब रेडियस का समानुपाती होता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि इसको कर दिए, यहाँ पर 3 लगा दिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं, मतलब घनमूल का बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64। तो अब इसका 64 का घनमूल कितना होता है देखिए, जैसे 4 को जब आप 3 बार गुना करेंगे, 4 1 4 4 16 4 जाओगे 64, तो ये होता है 64। तो इस तरह से इसका घनमूल अगर बात करें तो क्या हो जाता है 64 का घनमूल। तो 64 का अगर हम लोग घनमूल का बात करते हैं तो ये हो जाता है आपका 4। तो ये हो गया आपका कितना घनमूल हो गया इसका 4। और 27 इस तरह से आप 3 को 3 बार जब गुना करते हैं तब होता है 27। तो इस तरह से अगर 27 का हम घनमूल का बात करें तो ये क्या कितना हो जाएगा 3। तो आपका देखिए सॉरी, ये रूट तो हट जाएगा क्योंकि 64 का घनमूल हम लोग निकाल लिए, 27 का भी हम लोग घनमूल निकाल लिए। तो यहाँ पर V1 अनुपात जो V2 है ये कितना आ गया मेरा 4:3। तो अब हमको क्या निकालना है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। हमको क्या करना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आप इसको देखिएगा तो इसका जो फॉर्मूला से अगर आप देखें तो ये जो समानुपाती होता है ये आर स्क्वायर का समानुपाती होता है। तो अब यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल का जब बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, जैसे रेडियस रेशियो अभी निकाले थे उसी तरह से यहाँ पर क्या कर देंगे 4 का स्क्वायर कर दिए, 3 का स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ अगर पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात का बात करें तो कितना हो जाए 16, और यहाँ पर अनुपात हो गया 3 का स्क्वायर कर दिए तो 9। तो यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया 16:3, सॉरी 16:9। तो यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो अब देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ये देखिए आपका 2022 में भी पूछा गया, 2025 में पूछा गया। तो अभी आप रिसेंट के ईयर्स में देखेंगे तो इस तरह के ये बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सामने आए ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इनको आपको क्या करना है एक नज़र डाल लेना है, और इनको पहले क्या करिएगा आप जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं पहले पॉज कर लीजिए, फिर खुद से बनाने का कोशिश करिए, और जब अगर नहीं बने तब वीडियो आगे बढ़ा करके देखिए, और इस तरह से आंसर्स भी मैच करते हुए जाए तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो आपको निकालना क्या है माध्य। माध्य बराबर क्या होता है योग, जो हो योग बटा जो टोटल संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 प्राकृतिक संख्या, तो यहाँ पर माध्य निकालना है। तो 5 पहले प्राकृतिक संख्या लिख लेते हैं, जैसे हो गया 1 2 3 4 और 5 हो गया। ठीक है, अब माध्य बराबर क्या हो जाएगा इन संख्याओं का योग कर देते हैं, इन संख्याओं का योग बटा जो संख्या दी हो कितना संख्या तो 5 संख्या, तो वो हो जाएगा मेरा नीचे आ जाएगा। तो योग करेंगे तो कितना हो जाए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और नीचे में क्या आ जाएगा संख्या, संख्या कितनी संख्या के लिए 5। तो इसका माध्य उसी तरह से निकलता है। तो इसको ऊपर का आप जोड़ दीजिए, तो ऊपर का आप जोड़ेंगे कितना होगा एक में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में से 3 जोड़ेंगे 6, 6 में से 4 जोड़ेंगे 10, 10 में से 5 जोड़ेंगे तो 15, 15 बटा 5 हो गया। अब इसको क्या करिए 5 का 5 5 दिया 15, तो ये माध्य कितना आ गया माध्य आया आपका 5, सॉरी 3 आ गया, ये हो गया आपका 3। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही जवाब होगा। तो ये भी देखिए आपका क्वेश्चन कब पूछा गया 2022 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पूछा गया बहुलक। अभी हम लोग देखे क्वेश्चन माध्य, तो इसके आगे जस्ट क्या पूछा गया बहुलक। बहुलक किसको बोलते हैं, बहुलक उसको बोलते हैं जो संख्या बार बार रिपीट होता है बार बार आता है उसी को क्या बोलते हैं बहुलक। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 एक बार है, 2 पूरा देखिए एक ही बार आया है। 4 आप देखिएगा यहाँ एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। 4 कितना बार आया है 4 आया है 3 बार। 8 कितने बार आया तो देखिएगा एक ही बार आया है। 6 देखिएगा तो कितना बार है एक ही बार आया। तो सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वही क्या होती है बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है तो ये आई है 4, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए आपका होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अब 25 नंबर हो गए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ आपको प्रायिकता निकालना है। तो पहले आप पासा में जानिए पासा में कौन कौन से अंक होते हैं। पासा में आपके अंक होते हैं 1 होता है 2 होता है 3 4 5 और सॉरी 6। अब यहाँ पर जो हमसे प्रायिकता पूछा गया 4 से बड़ा आने की, तो 4 से जब बड़े आने की पूछा गया है, 4 से बड़े अंक आने की प्रायिकता पूछा गया है,
तो 4 से बड़े कौन-कौन सा हो जाएगा? 5 और 6, ठीक? तो अब यहाँ पर जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, उसको P लिखते हैं। यहाँ पर फ़ॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, बटा में क्या हो जाएगा? कुल परिणाम। यहाँ अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अनुकूल परिमाण आएगा 5 और 6, मतलब टोटल कितना है? ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कुल परिणाम कितना है? तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ऊपर को अनुकूल को ऊपर लिख लिए, कितना है? 5 और 6 2 है, और 1 2 3 4 5 6 में टोटल कितना हो गया? 6। तो इसको लिख लिए नीचे। अब क्या करेंगे? 2 एका 2 और 2 तिया 6। तो इसका प्रायिकता कितना हो गया? 1/3। तो मैच करिए, देखिए कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ए में है क्या? नहीं। बी में है क्या? हाँ। तो ये आपका जो बी हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये हो जाएगा कितना? 1/3। तो ये पूछा गया 2020 में, 2022 में। तो चलिए, इस जब 27 नंबर हो गए, इसके आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? देखिए, असंभव घटना, जो घटना हो नहीं सकती है, मतलब हम लोग जब प्रायिकता का बात कर रहे हैं तो वैसी जो घटना हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। जो घटना हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं, प्रायिकता, ठीक। और यहाँ पर पूछा गया है कि जो घटना हो ही नहीं सकती, मतलब असंभव मतलब क्या है? जो हो नहीं सकती है, जो हो नहीं सकती, तो क्या उसका प्रायिकता निकाल सकते हैं? जो घटना हो ही नहीं सकती, क्या उसका प्रायिकता निकाल सकते हैं? तो नहीं। तो इसकी जो प्रायिकता नहीं निकाल सकते, तो ये क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। √2 एक संख्या है। देखिए, आपको ये बताना है क्या ये परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक या प्राकृत है। तो आपको ये पता होगा कि जब हम जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय। जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए लेते 1/2, तो इसको हम P/Q में भिन्न के रूप में लिख ले रहे हैं, तो ये क्या होता है? मेरा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और √2 को क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये तब क्या हो जाता है? जब हम इसको नहीं लिख सकते, तो ये मेरा क्या बन जाता है? अपरिमेय संख्या। ये मेरा बन जाता है अपरिमेय संख्या। तो इसका सही जवाब कौन-सा हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय, ठीक है। तो ये भी देखिए कब पूछा गया? 2019 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया। चलिए, अब इसके आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर, x² - 3x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, वो निकालना है। तो हमको पहले क्या करना होगा? हमको पहले इसके शून्यकों को निकाल लेना होगा। तो x² - 3x + 2 बराबर में 0 कर दी। इसको गुणनखंड विधि आपको पता होगा। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है? हम पहला और जो लास्ट वाला उसको आपस में गुणा करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2x²। तो अब हमको क्या करना होगा? ऐसा संख्या लेना होगा जिसको गुणा करने से क्या आ जाए? जिसको गुणा करने से 2x² आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर जो ये बीच वाला है उसके जितना बराबर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर 1 ले लिए और इसको 2 से गुणा कर दें, तो 1 को 2 से गुणा करें तो 2 तो हो ही जाएगा। यहाँ पर हम x ले लेंगे, मान लीजिए, तो ये ले लिए, तो 1x और 2x दोनों को आपस में गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2x²। तो ये तो कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। अब हमको क्या करना है? जोड़ने या घटाने पर बीच वाले के बराबर में आना चाहिए, मतलब बीच में क्या है? -3x के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम इसको -1x - 2x अगर लिखे, तो इसको क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा। देखिए, ये मेरा सेटिस्फाई करे, इसको गुणा करने से 2x² हो जा रहा है, और जोड़ने या घटाने से -3x भी आ जा रहा है। तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इसी को लेकर के चलते हैं, ठीक है? ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसको अगर हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? x² को वैसे ही रहने दिए। अब क्या करेंगे? इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1x, या x लिखिए -2x + 2 बराबर में 0। अब क्या करेंगे? दोनों में से हम देखते हैं जो उभयनिष्ठ है उसको निकाल लेते हैं, मतलब कॉमन जिसको बोलते हैं। x बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या रह गया? x - 1, माइनस यहाँ रख लिए 2, और यहाँ पर क्या हो जाए? x - 1। तो अब देखिएगा कि ये -2x हो जाएगा, और ये वाला माइनस, ये +2 होना चाहिए, -2 और -1 गुना हो जाए, कितना हो जाए? +2। तो ये भी कॉमन निकाले, सेटिस्फाई हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज देखिएगा, हमेशा जो ये ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ऐसा आपको ही लेकर के आना है। तो ऐसा मेरे हम तो लेकर के आ गए। तो अब क्या होता है? x - 2 ये वाला
और इसको आप साथ में लिख देते और x-1 को आप साथ में लिख देते, बराबर में क्या हो जाता है 0। तो अब यहाँ पर शून्य कौन कौन सा आ जाएगा, x-2 बराबर में 0 1 है और x-1 बराबर में 0 है। तो क्या आ जाएगा, x बराबर 2 और x बराबर क्या हो जाए 1। तो ये 2 और 1 आपका 2 शून्य का आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका गुणनफल, मतलब 2 को जो शून्य का है उसको दोनों आपस में गुणनफल कर दे, कितना हो जाएगा 2 गुना 1 मतलब 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप देखिए कौन सा मैच कर रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका मैच कर, ठीक है। तो इस तरह से 30वां नंबर क्वेश्चन भी हो गया। ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया है 2020 में, 2024 में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया, 2025 में पूछा गया, तो ये इसका बहुत ज्यादा चांस हो सकता है फिर से आपको देखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर 13/3125 लिखा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आपको बताना है इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, शांत आवर्ती है। तो आपके लिए, आपको इसके लिए कंडीशन पता होना चाहिए, शांत आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है। देखिए जब भी हर, ये जो आपका हर कितना है 3125 है, इसको आप क्या करिएगा, इसका आप गुणनखंड निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आप जब निकालेंगे तो फिर जो आएगा उसके बाद आप देखिएगा, अगर वो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या फिर दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है, तब हम उसको बोलते हैं शांत, तब हम उसको बोलते हैं शांत, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका कुछ ये आ जाए प्राइम नंबर, जिस वो आ जाए, तो 3 7 11 ऐसा कुछ आ जाए, तब हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। और अगर इसके अलावा 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए, इस सब के अलावा कुछ आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका हर का ये निकाल के देखिए आप, तो इसका भाज्य गुणनखंड निकालिए, 5 का 5, 5 छक 30, फिर कितना 5 दूनी 10, 5 पच्ची 25, फिर कितना बार में जाएगा 5, 5 का 5, फिर कितना में जाएगा 5 दूनी 10, 5 पच्ची 25, फिर क्या हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 पच्ची 25, फिर क्या हो जाएगा 5, 5 पच्ची 25। तो ये देखिए आपका क्या आ रहा है, ये 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। तो ये कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करे, जिसमें हम जाने 2 या 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए। तो ये क्या आ रहा है, सिर्फ 5 आपको देखने को मिला, मतलब आपका जो ये है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार हो जाएगा इसका शांत। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो अब हमें इतना कर लिए, इसके आगे एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होंगे। देखिए के का किस मान के लिए जो मूल है वास्तविक और समान होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब मूल वास्तविक और समान होता है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए है अगर डी का वैल्यू जो है 0 के बराबर आ जाए, तब मूल जो होगा वास्तविक होगा और समान देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डी बराबर 0, तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक। अब जो दिया हुआ है उसमें से हम लोग ए बी सी निकाल लेते हैं और उसको डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, ये दिया हुआ है। तो ए कौन सा हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब ये क्या है, ए हो गया इसका 1, ए बराबर हो गया 1, और बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका -4, और ये क्या हो जाएगा, सी बराबर हो गया के, ठीक है। तो सी बराबर हो गया के। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, तो हमको पता है कि जब मूल वास्तविक और समान होते डी बराबर क्या होता है 0। तो मतलब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो बी क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, फिर -4 गुना ए क्या है 1 और सी क्या है के, बराबर में क्या है 0। तो अब क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16 माइनस 4 गुना 1 गुना के, तो कितना हो जाएगा -4 के बराबर में 0, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो माइनस वाला उसको उधर लेकर के जाएंगे, तो 16 को हम यहीं रहने दिए और माइनस इधर गया तो क्या हो गया 4 के, ठीक। अब क्या हो जाए, के का मान अगर निकालेंगे तो ये जो है गुना में ये वाला कितना चला जाएगा 16 के नीचे, मतलब भाग में आ जाएगा, तो 16/4 हो गया, बराबर में हो गया आपका के। तो के का मान कितना आएगा, 4 1 4, 4 चौके 16। तो के का मान अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ गया है, के बराबर हो गया आपका 4 आंसर, ठीक है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका हो गया सही जवाब।
तो इस तरह से आज हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। इसके बाद हम एक पार्ट 4 भी लेकर के आएंगे। पार्ट 4 में और हम 10-12 क्वेश्चन करेंगे। लगभग इस तरह से अगर आप 45 क्वेश्चन तक कर लेंगे और इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सब क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके लिए आप मेरे से जुड़े रहिए। आपको इस तरह के अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। ये जैसे हम मैथ्स का लेकर के आए, इससे पहले हम साइंस का भी अपलोड किए हुए हैं और साइंस में भी और कुछ क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, फिर सोशल साइंस का भी। तो आप एग्जाम से पहले एक बार इसको देख लीजिए और ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए आपको इसको एक बार देख करके ही जाइए। ठीक है, चलिए फिर आज का हम लोग जो सेशन है इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे कल। ठीक है, फिर इसके आगे और बातें करेंगे। ठीक है।